राधे राधे दोस्तों। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक तो डिलीवरी चार्ज जो बढ़ चुका है 1 अगस्त से, तो उसके ऊपर भी मुझे जो है वीडियो बनाना था। और कुछ बहनों के जो है सवाल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब जो है मैं इस वीडियो में दूंगी। एक तो डिलीवरी चार्ज जो है आपका किस तरीके से कम लगता है, किस तरीके से ज़्यादा लगता है, वो भी मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँगी आपको। और जो है बहुत सारी बहनें जो है पूछती हैं कि डी रिंग का क्या यूज है, एडजस्टर जो स्कूल बैग के होते हैं उनका क्या यूज है। तो जो है वो देख करके नहीं समझ पाते हैं कि इनका क्या यूज है। तो उनके लिए भी जो है मुझे ये वीडियो बनाना था, क्योंकि बहुत सारी बहनों के ये जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि आप इनके ऊपर भी वीडियो बनाइए कि ये डी रिंग किस काम आती है, एडजस्टर किस काम आते हैं। अब बहुत सारी बहनें तो जानती हैं, लेकिन बहुत सारी बहनों को चीज़ें देख करके समझ नहीं आता है कि कौन सी चीज़ क्या है, और सभी को अलग अलग जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो मैंने कोशिश किया कि आप लोगों के लिए जो है मैं ये वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोगों को जो है ये चीज़ें आपको समझ आ सके कि कौन सी चीज़ जो है कितने रुपए की है। थोड़ा सा बताऊंगी मैं, कुछ चीज़ों का जो है मुझे प्राइस खुद भी याद नहीं रहता है, तो वो आप मुझे जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि मैं आप सभी को ये वीडियो ही शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और जो भी आपको चीज़ें लेनी है उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, और फिर तभी मैं आपको जो है उस चीज़ को जो प्राइस है अच्छे से बता पाऊँगी कि 100 पीस का कितना होगा, और जो है 500 का कितना होगा, और 50 का कितना रहेगा। तो सबसे पहले तो ये डी रिंग देख लीजिए, इस तरीके की आपको ये डी रिंग मिलती है। ये 1 इंची में आई है, इससे पहले 1 इंची में डी रिंग मेरे पास नहीं थी। तो देखिए इस तरीके की ये जो है डी रिंग आएगी। तो ये जो है 1 इंची में भी मिल जाएगी आपको, 1/4 इंची में भी मिल जाएगी, और आधा इंची में भी आपको ये डी रिंग मिल जाती है। तो ये जो है डी रिंग आपको जो 12 पड़ने वाली हैं, ये 50 रुपये की 12 पड़ेंगी 1 इंची की। और जो 1/4 इंची की है, 1 इंची की है, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहता है कि क्या क्या चीज़ें, और लिस्ट बनाकर बैठना भी बहुत मुश्किल है कि किस किस चीज़ की हम लिस्ट बनाएं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, मैं इस वीडियो को जो है छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये जो अभी आपने डी रिंग देखे थे, ये जो है आपको 1 इंची जो डी रिंग है 12 आपको पड़ते हैं 50 रुपये के। अब हम ये 1 इंची, 1 से 1.25 इंची का ये एडजस्टर रहता है। चलिए हम नाप करके देख ही लेते हैं कि 1 इंची है कि ये 1.25 इंची है। तो ये पूरा 1 इंची है। इस तरीके से आप देखिए, ये जो है पूरा 1 इंची जो बेल्ट होती है हमारी, उसी का ये जो एडजस्टर है आपको मिल जाता है। तो ये जो रहेंगे ये 60 रुपये के 12 रहते हैं, ये अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाते हैं। और देखिए डी रिंग और अच्छी क्वालिटी में आती हैं, तो वो जो है अभी मेरे पास ख़त्म हो रही हैं, अभी है नहीं है, तो अभी मेरे पास यही है। तो ये आपको जो है ये थोड़ा सा हल्की है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी। तो आप देख लीजिए, इतना तो फ़ोटो में भी समझ नहीं आता जितना मैं आपको अच्छे से वीडियो में दिखा दूँगी। तो ये जो है 1 इंची की है, और ये भी अच्छी क्वालिटी में ही है। तो ये आपको जो है 50 रुपये की 12 पड़ जाती हैं। अब चलिए मैं 1/4 इंची का जो एडजस्टर है वो दिखा देती हूँ। आधा इंची एडजस्टर नहीं मिला है, और अभी मेरे पास नहीं आया है। जैसे ही मुझे मिलता है मैं लाने की कोशिश करूँगी। तो ये जो है 1/4 इंची का एडजस्टर है, ये देख लीजिए। तो इसका जो प्राइस है आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, आपको चाहिए तभी जो है सवाल करिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं और सभी को सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है। तो ये 1/4 इंची में इस तरीके का रहेगा। ये थोड़ा सा हल्की क्वालिटी रहती है, ये हल्की बेल्ट के लिए रहती है। 1/4 इंची की और आधा इंची की कोई बेल्ट नहीं आती है। तो जो है ये आप अपने आप से बनाते हैं तब ये यूज़ में आता है, तब ये इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको जो है 1/4 इंची की और 1/2 इंची की जो है आधा इंची की आपको डी रिंग दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो है आधा इंची की डी रिंग है, ये हम हाथ से बेल्ट बनाते हैं, उसमें ये काम आ जाते हैं ये डी रिंग इस तरीके से। और ये किस काम आते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ थोड़ी देर में। और देखिए मैं 1/4 इंची की जो डी रिंग है, 1/4 इंची की जो डी रिंग आएगी वो इसी तरीके की 1 इंची की तरह ही रहेगी। जैसे ये 1 इंची की है, इसी तरीके से 1/4 इंची की आएगी। तो आपको कौन में चाहिए, 1 में चाहिए, या फिर आपको जो है आधा इंची में चाहिए, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा। अब इसके बाद मैं जो है आपको एक आध चीज़ें और दिखा देती हूँ। अच्छा, इनका यूज मैं आपको बता देती हूँ डी रिंग का। ये आपको सिल्वर में भी मिल जाते हैं,
और गोल्डन में भी आपको ये डी रिंग मिल जाते हैं। और भी तरीके के जो कुछ चीज़ें हैं मैं दिखा देती हूँ। अब ये दिखा देती हूँ कि डी रिंग किस काम आता है। तो देखिए यहाँ पर एक रिंग है, ये बेल्ट के बीच में इस तरीके से, ये देखिए ये रिंग है। यहाँ पर हम डी रिंग भी लगा सकते हैं और इस तरीके की लंबी जो रिंग आती है ये भी हम लगा सकते हैं। इस तरीके से जो है ये रिंग का यूज होता है। इन्हें आप जो है साइड में भी लगा सकते हैं। जब बेल्ट लगाते हैं तो साइडों में भी आपने लगा हुआ देखा होगा। और बेल्ट को छोटा बड़ा करने के लिए बेल्ट को हम जो आपने देखा होगा मार्केट के जो बैग रहते हैं उनको छोटा बड़ा करते हैं हम बेल्ट को, वहाँ यहाँ पर एक लॉक लगा रहता है, उसी से बेल्ट जो है छोटी बड़ी होती है। ये जो एडजस्टर है देखिए ये वाला, ये जो एडजस्टर है ये उसी काम में आता है। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है कि एडजस्टर बेल्ट कैसे बनाए। बेल्ट का अगर आप कहेंगे तो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप मुझे व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं कि बेल्ट कैसे बनाएं, तो वो भी मैं आपको वीडियो में दे दूँगी। अब मैं आपके लिए कुछ जो मटेरियल है इसमें मैंने कुछ सामान ऐड किया है, जैसे कि हमारा बैग का जो है बेस है इस तरीके से, देखिए तो मैं दिखा देती हूँ। ये बाजार का मार्केट का बैग है, ये मैंने बनाया नहीं है, लेकिन आप घर बैठे इस तरीके का जो बैग है वो बना सकते हैं। इस तरीके का जो फैब्रिक रहता है, रेगजिन रहती है, ये आपको मेरे पास मिल जाएगी। तो ये जो है 250 रुपये की 1 मीटर रहती है। कलर मैं आपको दिखा दूँगी। तो देखिए ये जो है इस तरीके से मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये आपके 100 के जो है आपको 25 मिल जाते हैं। देखिए इस तरीके के जो, ये देखिए इस तरीके के जो नीचे लगे रहते हैं यहाँ पर आप लगा सकते हैं इनको। इस तरीके से आपने देखा होगा 4 लगे रहते हैं, पैर बोल सकते हैं हम लोग अपनी भाषा में। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं इन्हें। तो यहाँ पर हमें जो है जैसे रबर शीट में हमने बेस बना के तैयार किया और उसके बाद हम इसे जो है इसमें जो है छेद बनाएंगे। यहाँ पर होल, फैब्रिक में होल करने का भी आपको मेरे पास मिल जाता है। उसके बाद हमें उसमें डालना है और इन पत्तियों को जो है इस तरीके से हमें चौड़ा देना है। पत्तियों को इस तरीके से हम चौड़ा देंगे। उसके बाद हम जो है चारों निशान लगा लेते हैं। चारों तरफ आप निशान लगा लीजिए इस तरीके से, और चारों तरफ इसी तरीके से 4 आपके ये पैर लग जाएंगे। और पैर लगाने के बाद ना ऊपर से आप अंदर की तरफ से उस पर अस्तर लगा दीजिए, तो ये जो है दिखाई भी नहीं देगा और बहुत अच्छे से जो है आपका सेट हो जाएगा। रबर शीट लगाने के बाद ही इसको लगाइएगा, सीधा कपड़े पे लगाएंगे तो आपको जो है ढीलापन महसूस हो सकता है इसे लगाने के बाद, और आप इसे जो है इस तरीके से फैला सकते हैं। तो ये जो है 100 रुपये के आपको 25 मिल जाते हैं। ज़रूरत तो 24 की होती है, लेकिन 25 इसलिए मिलते हैं कि एक बाई चांस आपसे शुरुआत में ख़राब होता है या फिर आपका एक खो जाता है तो आपका जो बैग है वो बेकार ना हो, आपके जो है 6 बैग आराम से बन जाए, उस हिसाब से आपके लिए रखा गया है ये। तो इसमें आपको जो है 25 मिल जाते हैं 6 बैग के लिए। अब इसके बाद जो है मैं आपको जो है डिलीवरी चार्ज के बारे में भी बता देती हूँ, और सिल्वर में आपको मैं और रिंग दिखा देती हूँ। तो देखिए गोल्डन में आपको ये जो गोल्ड रिंग है मैं पहले भी नहीं दिखा पाई थी आपको। तो देखिए इस टाइप की गोल्ड रिंग आती हैं इस तरीके की। ये गोल्डन में भी आती है, सिल्वर में भी आती है। अभी मेरे पास गोल्डन में है, तो मैं आपको जो है ये इसका जो वीडियो है वो भी मैंने नहीं डाला। अच्छा, कुछ लोग इनका जो इस्तेमाल है यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन बनाने के भी काम में लेते हैं कि आपने यहाँ से बेल्ट को लिया और यहाँ से ऊपर से बेल्ट को लिया, बीच में इसे डाल देते हैं। सिर्फ 100 पीस के लिए भी इसे लगा सकते हैं और दोनों साइडों में भी इस्तेमाल के लिए इन्हें लिया जाता है। गोल्ड रिंग भी इसी तरीके से यूज होती है, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। आप जहाँ पर बेल्ट लगाते हैं वहाँ लगा सकते हैं, और 100 पीस के लिए लगाना है तो इस तरीके से आप इसे 100 पीस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब ये गोल्डन में हो गया। अब मैं आपको जो है सिल्वर में भी रिंग आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए जिस तरीके की इसमें रिंग लगी हुई है इसी तरीके की रिंग आपको, ये जो साइज है इसमें मेरे पास आपको जो है गोल्डन में मिलेगा ये वाला साइज, मेरे पास सिल्वर में ये वाला साइज नहीं मिलेगा आपको। मेरे पास सिल्वर में आपको ये वाला साइज मिलेगा, आपको दिखा देती हूँ मैं एक बार। तो मेरे पास ये 1.5 इंची का साइज मिलने वाला है आपको, ये इस तरीके से। तो ये जो 100 पीस रहते हैं, 200 रुपये के 100 पीस रहते हैं, 1.5 इंची का ये रहेगा। 1.5 इंची की बेल्ट जो है इसमें आराम से आएगी। और इसी तरीके से सिल्वर में आपको डी रिंग मिल जाती हैं, और ये देखिए इस तरीके के आपको रिंग मिल जाती हैं, ये भी इसी काम आती हैं। ये भी इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट के लिए लगाने के काम आता है।
आप इस तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको जो है मेरे पास 1.5 इंची में भी आपको मिल जाएगा, 1.5 इंची में भी सिल्वर में ही मिलेगा, मेरे पास गोल्डन में नहीं है ये डिज़ाइन चौकोर में। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए स्कूल बैग एडजस्टर, तो ये है स्कूल बैग एडजस्टर। एक बहन पूछ रही थी ये क्या चीज़ है, किस काम आता है। तो देखिए ये स्कूल बैग का एडजस्टर है। इसमें जो है इससे छोटा साइज आता है, अच्छी क्वालिटी में सबसे ज़्यादा वही चलता है, तो वो आपको मेरे पास मिल जाएगा। और प्राइस जो है अभी मुझे इनका याद नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके का एडजस्टर आपको मिल जाता है। ज़्यादातर मैं आप लोगों को वही बेचती हूँ, अच्छी क्वालिटी का। ये मैं बहुत कम लोगों को जो है बोल करके लेते हैं उन्हीं को मैं भेजती हूँ, वरना तो वही बेचती हूँ। अब अच्छा, आप लोग पूछते हैं कि किस तरीके से यूज होता है। तो देखिए ये जो स्कूल बैग है या इस तरीके से लगाया जाता है। देखिए इसमें भी जो है छोटे साइज का लगा हुआ है। तो ये जो एडजस्टर हैं ये अच्छी क्वालिटी में आते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर यही वाले एडजस्टर जो है लगे रहते हैं। मेरे पास आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है। और देखिए इसमें जो है पीछे जो ये नेट लगी हुई है, ये फॉर्म नेट लगी हुई है, ये भी आपको मेरे पास मिल जाती है ब्लैक कलर में। और इस तरीके का जो फैब्रिक है ये भी आपको मेरे पास मिल जाता है, लेकिन प्रिंट अलग होगा। ये बाजार का स्कूल बैग है सिला हुआ, तो ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मुझे इतना समय नहीं मिलता है कि मैं अपनी बेटी के लिए, बेटों के लिए बना पाऊँ, तो जो है मेरे बच्चे जो है बाहर से ही लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से एडजस्टर जो स्कूल बैग में लगा रहता है, आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो आप देखिएगा उसमें जो है इस तरीके से लगे रहते हैं एडजस्टर। और देखिए मैं आपको एक लॉक दिखा देती हूँ इस तरीके से, एक बक्कल। तो ये बक्कल का क्या यूज है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए अब मैं आपको बक्कल दिखा देती हूँ। तो ये बक्कल इस तरीके के आपको मिल जाते हैं। ये कई तरीके से यूज होते हैं। कुछ लोग इसे बेल्ट में भी लगाते हैं, इस तरीके से आपने बेल्ट में लगा हुआ भी देखा होगा। यहाँ पर बेल्ट लग जाती है और इस तरीके से ये जो है लॉक हो जाता है। आप जैसे कि ये इस बाजार का स्कूल बैग है, इसमें यहाँ पर लगा हुआ है इस तरीके से बक्कल, और यहाँ पर ये जो है ये लटकाई हुई है बेल्ट, और इसमें जो है इस तरीके से ये लॉक कर देते हैं। यहाँ पर जो है चैन दे रखी है, इधर इस तरफ जो है चैन दे रखी है। और आप इसे अगर जो है लॉक करना चाहते हैं, आप कोई जैसे हैंड बैग बना रहे हैं उसमें भी आप लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। कि आपको लॉक करना है तो इस तरीके से आप लॉक कर सकते हैं। आपने यहाँ पर कोई भी पॉकेट बनाई उसे लॉक कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो इसे लॉक करने के लिए भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का जो बक्कल मैंने अभी आपको दिखाया है ये मेरे पास ब्लैक में ही मिलेगा और कलर में नहीं है, इस तरीके से। तो ये जो है बेल्ट में भी लगता है, और जो है जो बैग होते हैं, पिट्ठू बैग होते हैं, उनमें भी इस्तेमाल होता है। तो प्राइस मुझे याद नहीं रहता है, प्राइस लिस्ट में ही रहते हैं। आप लोग मुझे पूछिएगा, मैं व्हाट्सएप पर ही बताऊंगी। आपको जो चीज़ चाहिए, जो आपको ज़रूरत लगती है उसी चीज़ का आप प्राइस पूछिएगा, क्योंकि सभी को जवाब देना मुश्किल होता है। और देखिए ये मैं आपको डोरी दिखा देती हूँ। इस तरीके की आपको मेरे पास ब्लैक डोरी भी मिल जाएगी। ये जो है चैन का जो रनर होता है, जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास सभी कोई देखिए। अब जैसे कि ये रनर है, जब बैग में डला होता है, जैसे कि देखिए मैं आपको इसमें बैग में दिखा देती हूँ। ये जो बैग में डला हुआ है इस तरीके से, ये देखिए इसी तरीके से ये डाले जाते हैं। और देखिए बाजार के जो रनर हैं, देखिए कितनी हल्की क्वालिटी रहती है इनकी रनरों की। तो ये बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी बेकार भी कर लेते हैं। रनर से पूरा बैग ही बेकार हो जाता है। तो इस तरीके से ही ये डाले जाते हैं। इस तरीके से आप इसमें डाल देते हैं। आप स्कूल बैग बनाते हैं या किसी भी जो इस तरीके का पाउच वगैरह बनाते हैं, पाउच में भी ये लग जाते हैं, और इस तरीके से स्कूल बैग में भी लगाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं वो स्कूल बैग में यूज होते हैं, और पाउचों में जो पाउच बनते हैं, बच्चों के पेंसिल पाउच जो बनते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। और देखिए कुछ बहनों को जो है पॉम डोरी में जो है कन्फ्यूजन हो जाता है कि पॉम डोरी हमें इस कलर में चाहिए या इस कलर में चाहिए। तो मेरे पास जो है ये पॉम डोरी मिल जाती है आपको इस तरीके से मल्टी कलर में। देखिए इस तरीके से इसमें आपको सभी कलर मिलेंगे। कुछ बहनें जो है ये पूछती हैं कि ये पॉम डोरी किस काम आती है, आपके पास फर जो फैब्रिक है वो तो मिलता ही नहीं है। देखिए एक ही डोरी में सारे कलर निकलते हुए आ रहे हैं इस तरीके से। तो ये मल्टी कलर डोरी आपको मेरे पास मिल जाती है।
तो फर बैग तो मिलता नहीं है, तो फिर हम इसे पॉम पॉम डोरी को किस में इस्तेमाल करें, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये बिल्कुल जो है, ये जो लेस है बिल्कुल आपके जो मोबाइल होता है उसी के जो साइज की ही है ये लेस। देखिए इस तरीके से ये लेस आपको जो मिल जाती है। ये मुझे प्राइस अभी याद नहीं है इसका। तो जैसे हम मोबाइल पाउच बनाते हैं इससे, इस तरीके से आप मोबाइल पाउच आराम से बना सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल पाउच के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं ड्रेस की। और इसमें जो है आप अपना चैन लगा करके, और ये जो है कमर के लिए बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप हैंड पर्स भी बना सकते हैं। और जो पॉम पॉम डोरी है, जब हम मोबाइल पाउच बनाते हैं तो उसमें जो है यहाँ साइडों में लगा लेते हैं। हमें ज़रूरत होती है तो हम इस तरीके से लटका लेते हैं क्रॉस में या कंधे पर। और उसके लिए पॉम पॉम डोरी इसमें जो है मल्टी कलर है, तो मल्टी कलर में ये बहुत अच्छे से काम कर जाती है पॉम पॉम डोरी, तो इसलिए भी लगा सकते हैं। और बाकी इसमें कमर के लिए इसमें कमर हुक लगाया जाता है। तो मोबाइल पाउच के लिए ये बहुत अच्छा है पम पम डोरी। और अगर बच्चों के आपको पाउच बनाने हैं तो बच्चों के पाउच बनाने के लिए जो पर्स होते हैं बच्चियों के, उनके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पम पम डोरी इस्तेमाल होती है, इस तरीके के जो मोबाइल पाउच होते हैं उनमें बहुत अच्छी लगती है। आप लेस से मोबाइल पाउच बनाते हैं उसमें जो है साइड में डोरी लगा सकते हैं, जिससे कि किसी को अगर साड़ी में लटकाना है, साड़ी में कमर पे लटकाना है तो कमर पे भी लटका लें, अगर किसी को कंधे पे लटकाना है तो वो भी लटका सके। तो इसलिए आपका जितना भी बड़ा जो मोबाइल है वो जो है ले करके, और उसके साइज से आप इसकी कटिंग करके, और केवल सिर्फ आपको अस्तर लगा करके इससे बनाना है। और आपका बहुत ही सुंदर जो है जो पाउच है वो जो मोबाइल पाउच है वो बन जाएगा। और जो है आप हैंड पर्स बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप हैंड पर्स भी बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर ये लग रही है। इसमें जो है देखिए छोटे छोटे जो है शीशे लगे हुए हैं, इस तरीके से आपको कढ़ाई मिल जाती है इसकी। और ये देखिए ये जो चैन है, आप अगर जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, ये जो चैन है आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं पॉम पॉम डोरी की जगह पे, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मोबाइल पाउच बना रहे हैं या सिलिंग बैग बना रहे हैं, उसमें भी इसमें जो चैन का इस्तेमाल होता है। ये जो चैन मिलती है आपको 45 रुपये की 1 मीटर मिलती है। आप ये देख सकते हैं, मेरे पास सिर्फ आपको गोल्डन नहीं मिलेगी। और 10 मीटर से ऊपर अगर आप लेते हैं तो 5 रुपये उसमें कम हो जाते हैं। और देखिए ये कमर में जो हुक लगाए जाते हैं वो मैं दिखा देती हूँ। जो मैं अभी पाउच दिखा रही थी आपको बनाने के लिए, मैं आपको फ़ोटो भी वीडियो में लगा देती हूँ, आप उस फ़ोटो को जो है देख लीजिए। इस तरीके से ये कमर में लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपने पाउच को लटका दिया और इस तरीके से आप जो है इसको कमर में लगा सकते हैं। साड़ी में ये बड़े आराम से लग जाता है। अगर किसी को जो है हाथ पकड़ने के लिए, जो बहनें भजनों में जाती है, कीर्तनों में जाती हैं, उन्हें जो है पर्स पकड़ने में दिक्कत आती है, फ़ोन पकड़ने में दिक्कत आती है, तो वो जो है अपने कमर में इस तरीके से लगा लेते हैं और अपना सारा काम करते रहते हैं हाथों से। और अपना जो पाउच होता है, अपना जो मोबाइल होता है, वो आराम से आपकी कमर में लगा रहता है। तो उसमें जो है आप डोरी भी लगा सकते हैं। डोरी को जब डोरी का यूज़ नहीं होता है तो पर्स के अंदर डाल देते हैं, और बाकी अपनी कमर पे आप लगाइए। और जब भी आपको डोरी का या चैन का इस्तेमाल आपको चाहिए, जब भी आपको ज़रूरत है, तो उसको जो है आप निकाल लीजिए। तो अब मैंने आपका इनका इस्तेमाल भी बता दिया। देखिए थोड़ा सा वीडियो बनाना मुश्किल होता है, एक एक चीज़ का वीडियो बनाना, इसीलिए मेरे वीडियो जो है लेट भी आते हैं। और सामान को जो है आपको एक एक चीज़ का जवाब देना भी थोड़ा मुझे मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए मैं आपको अपने बेटे का नंबर दे रही हूँ। आप उस पर जो है मैसेज करा करिए, जिससे कि आपको जो है जवाब और जल्दी मिल सके। तो देखिए ये जो है की रिंग मिल जाती है इस तरीके की। आपको मानिए आपको किसी चीज़ में, जैसे कि अब हमने आपको ये हैंडबैग आपको दिखाया, जैसे कि देखिए ये हैंडबैग है, आपने ये हैंडबैग इस तरीके से आप कोई भी हैंडबैग बनाते हैं, और जैसे कि इसमें ये कपड़े का ये लगा हुआ है इस तरीके से, आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है दिल बना सकते हैं, या फिर कोई भी आप हाथी की डिज़ाइन बना सकते हैं, या कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप डिज़ाइन बनाते हैं कपड़े की, उसको आप इसे लगा सकते हैं और यहाँ पर जो है इसे लटका सकते हैं। तो ये की रिंग जो है बैग में इसी के काम आती है। तो ये आपको मिल जाती है 3.5 रुपये की एक रहती है। सिल्वर में या गोल्डन में आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो ये की रिंग का भी मैंने इस्तेमाल बता दिया है, साथ ही साथ प्राइस भी बता दिया है आपको। 3.5 रुपये का एक पीस रहता है इसका।
और देखिए मैं ये जो पिन है इस तरीके की मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये जो पिन है ये किस काम आती है, बहुत सारी बहनें जैसे पूछती है। अब मानिए आपको ये चैन किसी बैग में आपको लगानी है, तो आपको ये कपड़े के ऊपर अगर रोकनी है तो यहाँ पर अगर आपका कपड़ा है तो इस तरीके से आप उस कपड़े पे इस तरीके से लगा सकते हैं और आराम से जो है इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसे लगाइए। उसके बाद आप सिलाई करेंगे, एक एक पिन हटाते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। तो ये जो है 25 जो क्लिप है मिल जाती हैं आपको 100 रुपये की। तो इसका क्या है कि आप कहेंगे कि पिन का यूज ख़त्म हो जाता है, तो देखिए पिन का यूज़ तो फिर भी होता है। कई जगह पर हमें पिनों की ही ज़रूरत पड़ती है, पिन लगाने की ही, तो आप पिन का भी यूज़ कर सकते हैं और पिन भी अपने पास रखिएगा। कई बार पिनों का ही इस्तेमाल होता है। तो अब मैं आपको रील दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिलीवरी चार्ज भी आपको बता दूँगी और थोड़ा सा आपको जो है मटेरियल और भी दिखा दूँगी। तो ये जो है आपको रील जो है, देखिए कुछ बहनें कहती हैं नहीं नहीं इसमें 800 मीटर नहीं आता है। तो देखिए अब धागा इसका कैसा है, धागा तो आपको इसका पतला ही मिलता है, मोटा धागा नहीं मिलता है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी ही रहती है। लेकिन सभी अपने अपने पसंद के अनुसार बताते हैं, कुछ बहनों को अच्छी लगती है तो कुछ बहनों को हल्की भी लगती है। तो लेकिन मोटा नहीं है इसका धागा मोटा नहीं रहता है और क्वालिटी हम इसी को यूज़ करते हैं, क्वालिटी हमें अच्छी लगती है। आप भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं, 10 से 5 आप जो है ले करके देख लीजिए। ये जो रहती है 90 रुपये का इसका 10 पीस का डिब्बा रहता है, 40 पीस का जो आता है वो 350 का रहता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, इस रील के ऊपर यहाँ पर लिखा रहता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस पे, देखिए ये लिखा हुआ है इस बार, देखिए 800 मीटर इसमें धागा रहता है। तो इस तरीके से इस पे रील पे ही लिखा रहता है। इस तरीके से आपको कंपनी कई बार जो है कंपनी जो है बदल जाती हैं, जैसा कि देखिए ये जो है अलग कंपनी का है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है ज़्यादा। और देखिए ये जो बॉक्स है ये अलग कंपनी का है इस तरीके से। तो ये जो बॉक्स है ये बदलते रहते हैं, ये आते रहते हैं। तो मटेरियल कई बार बदल जाता है, क्योंकि जब हम चीज़ें लेके आते हैं कई बार फैब्रिक में भी आपको अंतर लग सकता है, किसी फैब्रिक में और किसी धागे में भी आपको कभी अंतर लग सकता है। अपनी तरफ से वही चीज़ लाने की कोशिश की जाती है जो आपको दिखाई जाती है। लेकिन कुछ चीज़ों के जो बॉक्स है, कुछ चीज़ें के जैसे फैब्रिक के जो रोल हैं वो बदलते रहते हैं, तो उनका प्रिंट चेंज हो जाता है, प्रिंट बदल जाता है। अब चलिए मैं डिलीवरी चार्ज भी आपको बता देती हूँ, डिलीवरी चार्ज आपका जो है कैसे पता चलता है। देखिए अब ये जो पार्सल है ये पैक है, एक बहन का जो है पैक किया हुआ है। तो इसी के साइज से अब आप देखिए इसमें 3 रबर शीट है। अब आप कहेंगे कि इसका वजन, रबर शीट का वजन जो है, देखिए 3 रबर शीट है तो 1.25 किलो वजन रहेगा। अब 1.25 किलो वजन का आप कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो का पैसा ले लेंगे, 100 रुपये लग जाएंगे 1 किलो के। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए पार्सल का जो वज़न है वो भी देखा जाता है, जो साइज़ है वो भी देखा जाता है। तो जो साइज़ है वो किस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से देखिए साइज का, इस तरीके से यहाँ से पूरा इसको इस तरीके से अच्छे से नापा जाता है और बल्कि एक्स्ट्रा ही लेकर के चलते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से तो ये देखा जाएगा कि आपका जो है इस तरीके से लंबाई आ रही है 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। और इस तरीके से चौड़ाई देख ली जाती है, चौड़ाई कितनी आ रही है इसकी जो है यहाँ पर 28 आ रही है। लेकिन क्योंकि कहीं किसी कोने से ये जो है बढ़ा हुआ हो सकता है, तो इसलिए इसकी जो लंबाई है 29 मानी जाएगी। और जो इसकी हाइट है वो हाइट भी इसकी इस तरीके से देखी जाती है। तो इसी के आधार पर आपका पार्सल, तो देखिए यहाँ पर जो है 9 इंच दिखा रहा है, तो 9 इंच इसकी हाइट है। तो होता क्या है कि जैसे कि आपने ये पार्सल लिया, आपके पार्सल का वज़न जो है 1.25 किलो है, लेकिन ये जो पार्सल जाएगा ये 2 से 2.5 किलो के बीच में जाता है। 2 से 2 किलो के भी लग सकते हैं, इसके 2.5 किलो के भी पैसे लग जाते हैं। तो इसके कभी 200 रुपये लगते हैं, तो कभी 195 रुपये लगते हैं, तो कई बार आपके पिन कोड के हिसाब से जो है 250 रुपये भी लग सकते हैं। अब आप अगर इसे इंडिया पोस्ट में सबसे सस्ता चल रहा था, लेकिन अभी क्या है कि इंडिया पोस्ट में जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अगर इसमें आप और बढ़ाते हैं तो आपका जो डिलीवरी चार्ज है वो और बढ़ जाएगा। लेकिन आपका, क्योंकि अब हम बेचते हैं
अब हम ये पार्सल जो भेज रहे हैं प्राइवेट पोस्ट से भेज रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपका पूरा वजन, अब आप देखिए आपका जो है 2 किलो का चार्ज लग रहा है इसका पार्सल का, और वज़न इसमें जो है कम है, तो होगा क्या कि आप इसमें 2 सीट और बढ़ा लेंगे तो आपका डिलीवरी चार्ज जो है 200 250 से 300 हो जाएगा। और वही पार्सल का जो ये लंबाई है, ये जो चौड़ाई है सेम रहेगी, सिर्फ होगा क्या, सिर्फ आपके पार्सल का वजन बढ़ेगा और थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी। अगर आप इसमें 5 सीट करते हैं तो इतने में आपका जो है डिलीवरी चार्ज ज़्यादा नहीं बढ़ता है, 100 से 50 रुपये आपके बढ़ जाते हैं, 50 से 100 रुपये। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि आपने 3 किलो वज़न लिया, 3 किलो वज़न में और आपकी लंबाई चौड़ाई सेम है और 3 किलो आपका वज़न है, तो जो है 250 से 300 ही आपके लगेंगे। कई बार 350 भी लग जाते हैं, लेकिन आपका जो है 3 किलो से ऊपर होता है। 3 किलो से और 6 किलो के बीच में जब पार्सल आता है तो उसमें जो है आपका जो पार्सल का वज़न है वो जो है 5 किलो में ही आता है आपका वज़न। तो कई बार 3 से 5 किलो का जो वज़न रहता है उसका जो प्राइस रहता है वो 5 से 10 किलो का जो वज़न आपका 10 किलो का होना चाहिए था, जो पैसे आपके 10 किलो के लगने चाहिए थे, वो आपके 4 से 5 किलो में लग जाते हैं। तो आप हमें पिन कोड दीजिए, आपको कितना मटेरियल मंगाना है उसकी लिस्ट बनाकर दीजिए, तो हम उसके जो है उसके आधार पर आपको जो है बता देंगे कि आपका डिलीवरी चार्ज कितना लगेगा। कई लोगों का क्या होता है कि आप 4-5 किलो का अगर आपका पार्सल बन रहा है तो उसमें डिलीवरी चार्ज आपका जो है बढ़ जाता है, और अगर आप उसमें वेट बढ़ा लेते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं, तो डिलीवरी चार्ज जो है कम हो जाता है। प्राइवेट पोस्ट का मैं बता रही हूँ, तो ये हो जाता है। होता क्या है ये, क्योंकि एक ऐप है, एक ऐप में कई सारे जो है डिलीवरी के जो पोस्ट है वो कई सारे हैं डिलीवर करने के। तो अब जैसे ये 2 किलो का पार्सल है, ये अलग कोरियर में जाएगा, और जो 3 किलो का पार्सल है वो अलग कोरियर में जाएगा, 5 किलो का जो पार्सल है वो अलग कोरियर में जाता है। तो इस तरीके से आपका जो 10 किलो का कोरियर है तो वो अलग, आपका 10 किलो का पार्सल है तो वो अलग कोरियर में जाएगा। तो इस वजह से आपका जो चार्ज है वो घट और बढ़ जाता है। कई बहनों को जो है, भाइयों को दिक्कत होती है कि पार्सल का वजन ऐसा कैसे हो रहा है, इतना तो है भी नहीं। आपके पार्सल का वजन भले ही कम हो, लेकिन आपको जो डिलीवरी चार्ज है वो पूरा ही देना पड़ता है। जैसे कि अगर इसका वजन 1.25 किलो भी है तो भी आपका 2 से 2.5 किलो आपको देना पड़ेगा, चाहे तो आप इसमें एक शीट और बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको जो है थोड़ा डिलीवरी चार्ज के बारे में समझाने की कोशिश की है। तो आपको डिलीवरी चार्ज अगर पक्का मालूम करना है कि आपका डिलीवरी चार्ज कितना लगेगा, उसके लिए आप अपनी लिस्ट भेजा करिए और साथ में पिन कोड भेज दिया करिए कि हमें 3 शीट लेनी है, कितने mm की लेनी है वो भी बताना है, और जो है कितना आपको लेना है वो भी आपको बताना है, और आपको पिन कोड भेज देना है मेरे पास। और आपको नॉन वैन लेना है, जो भी लेना है आप उसको भेजिए, कितना मीटर आपको चाहिए। नॉन वैन आपको मेरे पास 70 GSM मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, अब नॉन वैन आपको दिखा देती हूँ और भी मटेरियल आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए अब मैं आपको नॉन वैन दिखा देती हूँ। ये जो ब्राउन कलर में नॉन वैन आप देख रहे हैं ये 70 GSM का है, जो कि 50 रुपये का 1 मीटर रहता है। आप अगर 10 मीटर लेते हैं तो 1 मीटर आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। अब आपको मैं ये जो है, आप जो नॉन वैन है तो आप जैसे 90 GSM लेते हैं, 90 GSM आपको ब्लैक कलर में मिलता है, और जो है आपका 60 रुपये का 1 मीटर रहता है। उसमें भी आप 10 मीटर लेते हैं 1 मीटर एक्स्ट्रा दिया जाता है, प्राइस वही रहेगा। और गोल्डन में आपको 50 GSM का भी मिल जाएगा, जो कि 40 रुपये का 1 मीटर रहेगा। और ब्लैक में आपको जो है 150 GSM का मिलेगा, और जो कि आपका 80 रुपये का 1 मीटर रहेगा। तो जो है 50 GSM का और 70 GSM का आपको इस कलर का मिलने वाला है। ये आप गोल्डन कलर कह लीजिए, कुछ बहनें जो है ब्राउन कलर बोलती हैं, और हम लोग इसे गोल्डन कलर बोलते हैं। आप इस गोल्डन कलर में जो है ले सकते हैं। तो गोल्डन कलर में 50 GSM रहेगा, और जो है 70 GSM रहेगा, और ब्लैक कलर में जो है 90 GSM रहेगा, और जो है 150 GSM रहता है। अब मैं आपको जो है ये दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके का जो फैब्रिक है ये 160 रुपये का 1 मीटर रहेगा। इसमें आपको ये प्रिंट मिल जाता है। ये जो है 160 रुपये का रहेगा, लेकिन आप 10 मीटर लेते हैं, 10 मीटर से ऊपर लेते हैं
तो आपको 1 मीटर एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। ये मैं वीडियो में बोल रही हूँ, इसमें आपको 5 रुपये कम हो जाते हैं। अब ये देख लेते हैं, ये जो है ब्लैक जो अम्ब्रेला फैब्रिक है और ये पिंक अम्ब्रेला फैब्रिक है, ये जो है 55 रुपये का 1 मीटर रहेगा। 10 मीटर लेते हैं तो 1 मीटर एक्स्ट्रा रहेगा, और 20 मीटर लेते हैं तो 20 मीटर में आपको इसमें जो है 3 मीटर एक्स्ट्रा दिया जाता है। और देखिए ये जो है इस तरीके का ये प्रिंटेड में रहता है अम्ब्रेला फैब्रिक, इस तरीके से पीछे से इस तरीके से रहेगा। ये 85 रुपये का 1 मीटर रहता है, और आप जैसे 10 मीटर लेते हैं तो 1 मीटर ये भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। आपको चेक फैब्रिक दिखा देती हूँ। ये जो है चेक फैब्रिक आपको इस तरीके का मिल जाता है। इससे भी स्कूल बैग बनाए जाते हैं, हैंड बैग बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये भी 160 रुपये का 1 मीटर रहता है। 10 मीटर लेते हैं तो 5 रुपये आपको इसमें कम 5 रुपये जो है आपसे कम लिए जाते हैं, 5 रुपये मीटर के हिसाब से कम हो जाता है। और जो रबर शीट फैब्रिक में जो है ये आपको मिल जाता है, रबर शीट फैब्रिक, इसमें जो है ये फैब्रिक में ही रबर शीट लगी हुई है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये रबर शीट लगी हुई है। और देखिए ये जो फैब्रिक है ये मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके से ग्लिटर फैब्रिक मिल जाता है आपको, यही कलर मिलेगा आपको। ये 350 रुपये का जो है 1 मीटर रहता है। और देखिए जो रेक्जिन में दिखा रही थी, रेक्जिन वाला बैग, वो ये वाला फैब्रिक है, वो ये फैब्रिक आपको मिल जाता है। जो रेक्जिन का बाजार का बैग देखा था, ये जो है 250 रुपये का 1 मीटर रहता है। और ये जो रबर शीट फैब्रिक है ये 250 रुपये का 1 मीटर रहता है। और ये रबर शीट जो आती है ये 2 मीटर की एक शीट आती है, जो कि 1.5 mm की आपको 75 रुपये की एक शीट पड़ती है, और 1 mm की आपको जो है 65 रुपये की एक शीट रहती है 2 मीटर। और 2 mm की आप अगर लेते हैं तो 2 mm की आप अगर लेते हैं 2 mm की 2 मीटर की जो शीट रहती है वो 85 रुपये की एक शीट रहती है इस तरीके से। ये ब्लैक नॉन वैन है, इस तरीके से ये ब्लैक नॉन वैन रखे हुए हैं। अब मैं आपको जिप दिखा देती हूँ। जिप में जो है आपको कई सारे कलर मिल जाएंगे। ये 20 मीटर जो है 5 नंबर की जिप है, 20 मीटर आपको 140 रुपये की पड़ती है। और ये मीटर के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 8 रुपये की 1 मीटर रहती है। इसमें आपको कई सारे कलर मिल जाएंगे इस तरीके से, रेड, पिंक, गोल्डन, ब्लू, नीचे ये कलर आपको मिल जाते हैं। और ये जो मल्टी कलर में आपको जिप देख रहे हैं ये जो है टॉनी की नहीं है, बाकी जो जिप आप देख रहे हैं वो सब टॉनी की है। ये टॉनी की नहीं है, ये जो है अलग कंपनी की है। तो ये जो है 10 रुपये की 1 मीटर रहेगी। इसका जो फैब्रिक है आप देख सकते हैं, तो ये 10 रुपये की 1 मीटर रहेगी। तो ये जो है जो टॉनी जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, लेकिन वो कंपनी ये नहीं है, ये अलग है। ये मल्टी कलर है इसलिए ये महंगी है। बाकी आप ये देखिए इस तरीके की आपको लेसें मिल जाती हैं। आप अगर पाउच बनाना चाहते हैं, हैंड पर्स बनाना चाहते हैं, या फिर आप जो है जो मोबाइल पाउच है वो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरीके की जो लेस है वो मिल जाते हैं। इस तरीके के जो पैच आपको मिल जाते हैं, इस तरीके के पैच आपको मिल जाएंगे मेरे पास। और तो ये आपको लेसें मिल जाती है, ये मैंने दिखाई थी आपको। एक ये डिज़ाइन मिल जाती है लेस की। ये जो है 5.5 इंची की जो चौड़ाई है इसकी 5.5 इंची रहेगी, और इस तरीके की आपको लेस मिल जाती है। आप साड़ी में भी लगा सकते हैं, साड़ी में लगाना चाहते हैं, सूट में लगाना चाहते हैं, या फिर जो जूट फैब्रिक रहता है उसका अगर आप बैग बनाते हैं तो उसमें भी जो है बहुत अच्छा लगता है। जूट बैग बनाते हैं तो उसमें ये डोरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये डोरी आप देख सकते हैं। ये जो बेल्ट है देखिए 7 रुपये की 1 मीटर रहती है, 1 इंची बेल्ट है ये अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाती है। ये 7 रुपये की 1 मीटर रहेगी। इसका जो बंडल रहता है वो कम का ही रहता है। और इस तरीके के धागे मैं आपको नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि ये आपके इस्तेमाल के जो सादा मशीन होती है उनमें ये काम नहीं आते हैं, तो इसीलिए जो है मैं ये नहीं दिखाती हूँ किसी को। तो ये जो है लॉक आपको मिल जाते हैं। देखिए इस तरीके के आपको ये लॉक मिल जाते हैं। इस तरीके के गोल्डन में आपको मिलेंगे, गोल्डन में छोटा साइज़ मिलेगा। इस तरीके से आपको ये पुश लॉक मिल जाते हैं। ये 8 रुपये का एक रहता है। तो देखिए इस तरीके के आपको रनर मिल जाएंगे यहाँ पर देखने को। तो देखिए ये सन के रनर है। सन के रनर की जो डिज़ाइन रहती है वो एक ही रहती है। देखिए इस तरीके के, क्योंकि कुछ बहनें बोलती है सन में ही चाहिए लेकिन डिज़ाइन दूसरी हो,
तो सन में केवल यही डिज़ाइन मिलेगी। 8 नंबर में भी मिल जाएंगे ये सन के जो रनर है। देखिए इस तरीके से इस पे लिखा भी रहता है सन का है ये, इस तरीके से। और देखिए ये प्लास्टिक में आपको रनर मिल जाते हैं, वाइट में, ब्लैक में। 8 नंबर में भी मिल जाएंगे, 3 नंबर में भी मिल जाएंगे, और जो है 5 नंबर 8 नंबर में भी मिल जाएंगे। 5 नंबर में मिल जाएंगे आपको, 5 नंबर, 8 नंबर और 3 नंबर में आपको ये रनर मिल जाते हैं प्लास्टिक के। और ये सिल्वर में इस तरीके से। और ये 3 नंबर के जो है अच्छी क्वालिटी के हैं, ये 5 रुपये का एक रहता है। इस तरीके से आपको ये गोल्डन में आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा आपको जो भी मटेरियल चाहिए। इस तरीके से ये जो है बॉल जो रनर है वो मिल जाते हैं आपको। और मैं दिखा देती हूँ, ये जो है ये आरी के रनर हैं, इनकी भी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, आप ये ले सकते हैं। इनके प्राइस जो है आपको जो भी चाहिए प्राइस जो है मुझसे पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप पर। तो देखिए इस तरीके के स्टिकर आपको मिल जाते हैं। तो मैं कुछ आपको मटेरियल दिखाने का जो है कोशिश कर रही हूँ, आप जो है उनका जो स्क्रीनशॉट है मुझे भेज दीजिएगा। तो जो है ये देखिए इस तरीके के आपको ये जो मैंने रनर में आपको दिखाए थे डाल करके, वही डोरी है इसमें। और ये देखिए कुछ बहनें इसे जो है धागे की कढ़ाई का समझती हैं, तो ये जो है रबड़ का बना हुआ होता है, रबड़ से बना हुआ है ये। और इस पे जो है ये उभरा हुआ प्रिंट है, कोई धागे की कढ़ाई नहीं है, इस तरीके का ये रहता है। ये स्कूल बैगों में लगाया जाता है। और ये मैग्नेट बटन आपको मिल जाते हैं, देखिए गोल्डन में मिल जाते हैं, साइज़ यही रहेगा। सिल्वर में मिल जाते हैं और गोल्डन में मिल जाते हैं। ये 7 रुपये का एक रहता है, सिल्वर में जो है 5 रुपये का एक रहता है। तो देखिए इस तरीके की रिंग आपको दिखा देती हूँ, गोल्डन में जो है ये रिंग आपको मिल जाती है। तो देखिए जो है ये फॉर्म नेट है, ये फॉर्म नेट है इस तरीके से। और इस तरीके ये जूट फैब्रिक है, और ये चेक फैब्रिक के जो पीस हैं वो रखे हुए हैं। कुछ बहनें पूछती हैं पीस हमें चाहिए, छोटे छोटे पीस चाहिए। तो देखिए ये जो फैब्रिक है ये छोटे छोटे पीस नहीं होते मेरे पास, कम से कम आधा मीटर के पीस होते हैं। और आप कहते हैं कि नहीं हमें आधा मीटर का नहीं चाहिए, कोई पीस अगर कम होता है तो उसका जो नाप है वो हमें नहीं पता होता, तो वो जब हम नापते हैं तभी हमें पता चलता है। और ये सब उतार करके चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो तभी चेक करते हैं जब आपका ऑर्डर आता है हमारे पास कोई, तभी इन पीसों को हाथ लगाया जाता है। ये रबर शीट में ये आपको मिल जाता है, ये भी आपको रबर शीट में मिल जाएगा। और इस तरीके से ये वाला जो चेक फैब्रिक है ये वाटर प्रूफ आता है, 150 रुपये का 1 मीटर रहता है। तो लेकिन जो वाटर प्रूफ फैब्रिक है उससे जो सादा फैब्रिक है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये जो है ब्लू प्रिंट, ब्लू ये वाला सबसे ज़्यादा चला था। प्रिंट जो है इसमें जो है आपकी अलग आया था, पत्ती वाला। और देखिए ये फैब्रिक ये इस तरीके से रखे हुए हैं, ये कॉटन फैब्रिक आपको मिल जाते हैं। ये 90 रुपये का 1 मीटर रहता है। और ये जो है महीन चेक में मिल जाता है, ये महीन चेक रहेगा इसका। और ये मुझे याद नहीं है, ये भी शायद वाटर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ में ही मिलेगा आपको। और ये जो है आपको पैच मिल जाते हैं, जो स्कूल बैगों में पाउचों में जो पैच लगते हैं वो वाला पैच फैब्रिक है। ये इस तरीके का पैच निकलेंगे, इसमें 28 पैच रहते हैं 300 रुपये के। तो देखिए अब जो है मैं ऊपर भी आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको बेल्ट मिल जाती है, नॉन-वेज पाइपिंग आपको मिल जाती है। इनके जो है आप बंडल लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहता है, आप मीटर में लेते हैं तो आपको जो है उसमें जो है महंगा ही पड़ता है मीटर में। तो इस तरीके से आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिखाने की जो है कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग ये वीडियो को देखा करिए, जिससे कि आपको चीज़ों का जो रेट है अभी के आपको मालूम पड़े कि अभी के जो प्राइस है वो क्या चल रहा है। अभी के जो वीडियो है मैं इसीलिए बनाती रहती हूँ, जिससे कि आपको जो है मटेरियल के अभी के प्राइस पता चले, क्योंकि बहुत सारी बहनें आती है पुराने वीडियो देख करके। तो आप लोगों को जो भी चाहिए आप उसका जो है मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, और जो है आपको जो भी लेना है उसी का स्क्रीनशॉट भेजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में ही आप जानकारी लिया करिए, और वीडियो के बाद में आपको जो भी कुछ पूछना है जो ज़रूरी है सिर्फ वही सवाल मुझसे करिए, और बाकी आप स्क्रीनशॉट भेजिए। और जो भी आपको चाहिए उसका जो लिस्ट है वो बना करके मेरे पास भेजिए। आपको जितना जो चीज़ें पता है, डिलीवरी चार्ज का मैंने बता दिया, 3 शीट का जो डिलीवरी चार्ज है
वो आपका 200 से 250 रुपये 3 शीट का लगता है, 3 रबर शीट का। बाकी आप मेरे पास डिलीवरी चार्ज का जो है जानने के लिए आप लोग मुझे पिन कोड भेजा करिए कि हमें 3 शीट लेनी है कि 4 शीट लेनी है, तो उसके हिसाब से आपको डिलीवरी चार्ज बता दिया जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको जो भी पूछना है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट में मैं जो है आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ, आप लोग अगर मुझसे कुछ पूछते हैं तो। बाकी आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर जो भी पूछते हैं उसमें थोड़ा देर हो जाती है मुझे सवालों की, क्योंकि उसमें बहुत सारी लिस्ट पड़ी होती है, बहुत सारे सवाल पड़े होते हैं, बहुत सारे मैसेज पड़े होते हैं जवाब देने के लिए। लेकिन कमेंट जो है आप लोगों के कम ही आते हैं, तो कमेंट में जो है मैं सवाल जल्दी दे देती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे समझ आता है कि 1-2 ही कमेंट हैं, तो उनके जो आपके जो कमेंट होते हैं वो 2-4 ही कमेंट होते हैं, तो उसमें जो सवालों के जवाब देना आसान रहता है। तो जो है आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।